नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाएँ। आज हम बात करेंगे प्राइस मैनिपुलेशन के बारे में। ये प्राइस मैनिपुलेशन रियल एस्टेट में कैसे होता है। प्राइस मैनिपुलेशन इसको कहते हैं जैसे कि एक रियल प्राइस से ऊपर उठकर कुछ आएगी, जैसे कि एक बिल्डिंग मेन 300 फ्लैट है जिसके अंदर 15 फ्लैट सेल के लिए है। सडनली ये कहा जाता है कि ये 15 फ्लैट 1 करोड़ की आएगी। वो एकदम से सेल आउट हो चुकी है और प्राइस आ गई है 1.20 पे। इसको कहते हैं प्राइस मैनिपुलेशन। एक कोइंसिडेंस बताता हूँ। साल था 2012। बिल्डर का नाम था रॉय ग्रुप। तब प्राइस हो जाती थी लगभग 30% देनी होती थी बुकिंग के लिए, और उस टाइम अच्छी खासी सेल हो रही थी। प्राइस मैनिपुलेशन में ये होता है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या फिर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एजेंट को प्रॉपर्टी लेना पड़ता था और 90 डेज़ के पीरियड में सेल आउट करना पड़ता था। उस टाइम प्रॉपर्टी बुक करने के लिए एडवांस 15 से 20 लाख देने पड़ते थे। अगर आपके पास बैकअप है 5-6 करोड़ का, तो आप 20-25 फ्लैट 15 दिन के अंदर बुक कर सकते हैं। उस टाइम क्या होता था, अगर कोई प्रॉपर्टी 3100 का है तो वो 3200, 3300 या 3400 में सेल हो जाता था। एकदम से मार्केट से आ रहे माल उठ जाते थे। तो अगर कोई बायर आता है तो आप प्राइस सेट कर सकते हैं। एक हफ्ते पहले आप 3100 पर स्क्वायर फीट में ख़रीदा था तो वो अब 3600, 3700 स्क्वायर फीट के हिसाब से बेच सकते हैं। इस तरह से तब की डेट मेन प्राइस मैनिपुलेशन होता था। लेकिन आज के डेट में फाइनेंस आ गया है, प्राइस मैनिपुलेशन थोड़ा डब्ड हो चुका है। आज की डेट में मार्केट के हिसाब से ही सेल होती है। जब प्राइस ऊपर उठती है तब हम प्राइस मैनिपुलेशन कर पाते हैं। पहले के टाइम एजेंट्स 10-15 फ्लैट बुक करके प्राइस हाई कर देते थे, उसके बाद सेल करते थे सारे, और बाद में प्रॉपर्टी एजेंट्स आके हमसे प्रॉपर्टी खरीद लेते थे और अपने कस्टमर को सेल कर देते थे। यूनिवर्सल और मेन अभी तो जो बिल्डर क्रैश कम हो चुका है। अब जो प्रॉपर्टी डीलर है उनका जो प्रॉपर्टी मेन कंस्ट्रक्शन होना बंद हो चुका है। शायद बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा होगा। अगर आप एंड यूजर है या उसमें नहीं फंसना चाहते हैं, हमें प्रॉपर्टी का ट्रेंडिंग करना है क्योंकि प्रॉपर्टी का लोकेशन अच्छा है। 2012 में कुछ बिल्डर पेमेंट प्लान निकालने वाले थे। आई डोंट होप ये कुछ कर पाएंगे। मैंने बहुत कम बिल्डर देखे हैं जिसके अंदर यूनिवर्सल एक है जिसने लोगों को धोखा दिया है। धोखा का मतलब ये है कि आज बहुत सालों के बाद भी 10th फ्लोर के ऊपर काम नहीं शुरू हुआ है, लोगों से रुपया ले चुके हैं। कमर्शियल में भी यही हाल है। अब क्या करें, आज के डेट पे भी कोई बिल्डर फ्लोर के टॉप पे चले जाते हैं तब भी 40-50% पैसे लगते हैं। मेजर पैसा बाद में लगता है। अगर कोई बिल्डर आपके 8th फ्लोर पे 80% पैसा मांग रहा है तो आप सोच लीजिए दाल में कुछ तो काला है। अगर आप बिल्डर टॉप फ्लोर पे 60% पैसा मांग रहा है तो ये कुछ हद तक ठीक है। यूनिवर्सल के साथ भी यही हुआ। पैसा अंदर कर लिया और फ्लैट के अंदर टाइल्स, प्लास्टर जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाह रहे हैं। पैसे के तो पैर लगे हुए हैं ना, जैसे पैसे भाग जाएंगे। अब क्या करो कि पुलिस बुलाइए, जेल के अंदर जाओ। जेल के अंदर भी यही हो रहा था। अगर आप यूनिवर्सल के अंदर कोई देख रहे हैं तो ये कोर्ट केस फाइल कीजिए। पता नहीं कितना मेहनत करके, ये क्या क्या सेक्रीफाइस करके ये लोग पैसा बिल्डर को देते हैं और बाद में ऐसा हो जाता है। पेमेंट प्लान को ज़रूर देखिए, बिल्डर के बबल में मत फंसिए। अभी तो बहुत स्टेबल मार्केट चल रहा है। अगर आप डीलर के पास जाते हैं तो कहेंगे कि अभी डील डन कर लो, कल रात भर हो जाएगा। आप सोचो मत, ये डीलर की चाल होती है। दोस्तों, प्राइस मैनिपुलेशन होती है, मार्केट तेज होती है तब। अगर आपकी फ्लैट यूनिवर्सल ऑरा के अंदर है तो एक फॉर्म बना हुआ है, उसमें करेक्ट करो। आई थिंक गवर्नमेंट कैन डू समथिंग अबाउट दिस मैटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी सारी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में कोई भी डाउट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना हो। थैंक यू।